है आपका अपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ लाभ और हानि के कुछ सवालों के साथ, जो अक्सर ही परीक्षा में आते हैं और उन सवालों को लगाने में विद्यार्थियों को बहुत अधिक टाइम खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को मैं इतना कम से कम समय में लगाने की टिप्स बताऊंगा, जिससे आप उन सवालों को कम से कम समय में लगाएंगे और परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो देखिए, आइए मैं देर न करते हुए शुरू करता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके उपस्थित है और पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताना है। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, चूंकि अनुपात 5:4 है तो 5:4 है, यानी व्यक्ति जो है 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच दे रहा है। हमको हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि कितनी हुई? 1 रुपए की बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, कटा देंगे इसको, बराबर 20% की हानि हो गई। देखिए दोस्तों, बिल्कुल 1 सेकेंड का सवाल है। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा नंबर ये बोला है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? बोल रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। 5 का क्रॉस गुणा कर दें ताकि हम इसका अनुपात निकाल सकें यहाँ से। बस ये देखिए, सीपी इधर वाला मान होता है और एसपी इधर वाला मान, यानी कि 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया। कितना का लाभ हुआ? 3 रुपए का, बटा में क्रय मूल्य 5 रुपए गुणे 100, ये आ गया 20, यानी कि 3 गुणे 20 बराबर 60% का लाभ हुआ। बिल्कुल 1 सेकेंड में आप सवाल को लगाएंगे, आप एकदम बारीकी से देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बोल रहा है ये कि अंकित मूल्य का 3/4 से बेचने पर, अंकित मूल्य के 3/4 से बेचने पर क्रय मूल्य का ही लाभ होगा, इसको 25% का लाभ, यानी कि 25% का लाभ है 120/100, 125/100। सवाल ये बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 बेचने से, अंकित मूल्य का 3/4 बेचने से उसको 25% का लाभ होता है। चूंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा और 25% का है, इसलिए 125/100। बस इसको कटा लीजिए, 25 5 125, 25 चौको 100, यानी कि, और ये 4 से 4 में खत्म। तो अंकित मूल्य इधर वाला, क्रय मूल्य आपका हो गया ये। तो लाभ यानी कि अंकित मूल्य संबंधे क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य 5 संबंधे क्रय मूल्य 3, और ये हमसे अनुपात पूछ रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। एक बार और देख लीजिए, अंकित मूल्य के 3/4 बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है। चूंकि 25% का जो लाभ हो रहा है उसको क्रय मूल्य पर होगा, इसलिए 125/100, इसको काट देंगे, 5/4 हो जाएगा। और अंकित जो क्रय मूल्य है इस साइड वाला, अंकित मूल्य इस साइड वाला, तो निकाल देंगे अंकित मूल्य संबंध क्रय मूल्य बराबर 5/3। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला नंबर है, बोल रहा है कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आप इसे बेसिक नियम से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, और मैं मात्र इसका 2 सेकंड का ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लगा लेंगे। देखिए, बोल रहा है कि कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। बस विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 3 रुपया। और नीचे क्या लिखते हैं? लाभ का अंतर। लाभ का अंतर यानी कि 17 - 15 गुणे 100। बस हल कर देंगे, 3/2 गुणे 100, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, यानी कि 3 गुणे 50, 150 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल। और सवाल नंबर दूसरा, नेक्स्ट सवाल, इसके बाद अगला सवाल है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपया ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ का 20%, तो लाभ 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है? बस ये देखना है कि कितना रुपये ज्यादा में बेचा जाता
यानी कि 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, तो नीचे लाभ का अंतर चूंकि देख रहे हैं कि 20% माइनस 16% गुणे 100, कटा देंगे 10/4 गुणे 100, ये हो गया 25, यानी कि 10 गुणे 25 बराबर 250 रुपये। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सरल सवाल, अगर आप इसे बेसिक नियम से लगाएंगे तो ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल। हाँ तो देखिए नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उस पर उसे 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। सवाल ये बोला है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची तो उसे 50 कुर्सी के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। देखिए सवाल सिंपल है, जितने कुर्सी के बराबर लाभ प्राप्त हुआ ऊपर रहेगा और नीचे दोनों का अंतर, यानी कि 250 कुर्सियां बेची और जितना का लाभ हुआ अंतर गुणे 100। दोस्तों देखिए एक बार और, जितनी कुर्सियों के बराबर लाभ हुआ ऊपर और नीचे कुल कुर्सियां माइनस जितनी कुर्सी के बराबर लाभ हुआ और गुणे 100। बस इसको हल कर देंगे हम, 50/200 गुणे 100 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, ये 25% का लाभ हुआ, यानी उसको 25% का टोटल लाभ हुआ। दोस्तों देखिए नेक्स्ट सवाल, इसके बाद अगला सवाल है, व्यापारी अपने माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली बाटों से 1 किग्रा के बजाय 920 ग्राम तौलता है, तो उसके अनुसार लाभ प्रतिशत कितना है। क्योंकि देखिए जो दुकानदार है 1 किग्रा यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का बाट प्रयुक्त करता है, तो हमको बताना है कि वो लाभ कितना कमा रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो लाभ कितना कमा रहा है, क्योंकि दोनों का अंतर 80 ग्राम का लाभ कमा रहा है, ग्राहक को कितना दे रहा है 920 ग्राम गुणे 100। दोस्तों यही बिल्कुल ट्रिक है हमको लाभ प्रतिशत निकालने का, कि दुकानदार कितना लाभ कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है 80 ग्राम बटा में जितना दे रहा है 920 गुणे 100। इसको हम हल कर देंगे, तो ये हो गया, गुणा कर दें, 2 से काट दें इसको, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 4/46, यानी कि हो जाएगा 400 बटा में 46। एक बार और काट दिया जाए 2 से, तो 2 दूना के 4 और 2 से 23, और भाग देने के बाद ये आएगा 8.7% का लाभ कमा रहा है। ठीक, हाँ तो देखिए नेक्स्ट सवाल, 10% और 20% की क्रमित कटौतियाँ कितनी एकल कटौती के समतुल्य है। क्योंकि कटौती वाला सवाल बहुत आता है, कभी कभी 2 अंकों में कटौती, कभी कभी 3 अंकों में कटौती रहती है, सबसे पूछता रहता है। देखिए कटौती वाला सवाल है कि 10% और 20% की जो कटौती है, अगर उनको एक एकल कटौती माने तो कितनी कटौती होगी, ऐसा सवाल है। तो ऐसे सवालों को सीधा ट्रिक से हम लगाएंगे, एकदम लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणे, चूँकि 10% है तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 और नीचे 100 लिखेंगे, फिर गुणे एक 20% है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 और नीचे 100 लिखेंगे। बस इतना कोई हल कर देंगे। अगर इसमें एक कटौती और रहती तो यहाँ पर 100 में से घटा करके बटा में 100 करते चले जाते, जितनी कटौतियाँ रहेंगी करते चले जाएंगे और इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको घटा देंगे हम, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 100 माइनस 8 9 72, यानी कि ये घटेगा तो टोटल 28%। अगर ऐसा सवाल आए तो हमेशा 100 माइनस 100 गुणे, चूँकि पहली कटौती 10% थी तो 90/100, दूसरी कटौती 20% थी तो 80/100, इसको हल कर देंगे तो हमारा टोटल संपूर्ण कटौती आ जाएगी। दोस्तों एक और कटौती वाला सवाल है, देखिए अगला सवाल, एक मेज 13% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता, तो मेज का लागत मूल्य। बिल्कुल सिंपल सवाल दोस्तों, जितना रुपया अधिक पर बेचा जाएगा वो ऊपर अंश में रहेगा, नीचे दोनों लाभों का अंतर, लाभ यानी कि एक लाभ है 18% और एक लाभ 13%, गुणे 100। हल कर देंगे इसको, 25 नीचे अंतर 5 और गुणे 100, घटा देंगे 20 बार में, 25 गुणे 20 यानी कि 250 रुपये, आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो देखिए नेक्स्ट सवाल,
सॉरी 1 मिनट देखिए, यहाँ पर 25 दूनी 50, ये 500 रुपये होगा। 500 रुपये, थोड़ा इसको बदल लीजिएगा 500। इसके बाद अगला सवाल है कि एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किग्रा के बजाय 800 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करता है। 1 किग्रा के बजाय 800 बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसके अनुसार लाभ कितना कमा रहा है। देखिए जो बनिया है 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम का बाट प्रयुक्त कर रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है। क्योंकि इसका ये फार्मूला है कि कितना लाभ कमा रहा है, कितने ग्राम का, 200 ग्राम का, बटा में कितना दे रहा है, 800 ग्राम गुणे 100। एक बार और देख लीजिए, चूंकि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, तो हम लगाएंगे उसका लाभ प्रतिशत। जब निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो कितना दे रहा है, कितना लाभ कमा रहा है 200 ग्राम, और कितना दे रहा है उस दुकानदार के कस्टमर को 800 ग्राम गुणे 100। इसको हल कर देंगे, 00 से 00 खत्म, ये हो गया 200 बटा 8। इसको काट देंगे 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, और ये 25%। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल।